वाकई में सफलता की उस राह तक चले जाओगे जहां आप सोचते हैं। तो मैं ज्यादा नहीं लूंगा समय, मैं आवाज दूंगा हमारे कंपनी के टेक्निकल डायरेक्टर मिस्टर राजीव शर्मा को। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। थैंक यू सर। एक भाई साहब थे, उनका एक YouTube पे कमेंट आया था, कितने लोगों को पता है मेरी वीडियो पे कि राजीव सर चेहरा क्यों नहीं दिखाते हैं, इसलिए मैंने चेहरा दिखाया। तो थैंक यू, बहुत खुशी हो रही है आप लोगों से मिलके, और ये मेरी तमन्ना भी थी आपसे मिलने की, और साथ में मेरी जिद भी थी कि यार मिलना तो है। थर्ड लेवल अचीवर बनने के बाद आपको घर तो नहीं बैठने दूंगा, चाहे जबरदस्ती बुलाना पड़े, जबरदस्ती बुलाना पड़े, आप लोगों की गालियां खानी पड़े, आप लोगों के गलत गलत कमेंट सुनने पड़े, चाहे आपकी जो भी बातें सुननी पड़े, लेकिन बुला के तो छोड़ो। तो ऊपर वाले ने साथ दिया और आप सब लोग यहाँ पे हाजिर हैं, बहुत अच्छा लगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि काफी संख्या में लोग आए हैं, जबकि शुरुआत में जब हम कंफर्मेशन मेल मांग रहे थे तो सिर्फ 40-45 लोगों की मेल आई थी बड़ी मुश्किल से, पिछले महीने में। उसके बाद जब हमने लास्ट होटल फाइनल किया, होटल की कुछ पिक्स डाली, तो मेरे को लगता है होटल को देख के ज्यादा लोग आ गए। पता नहीं ऐसा क्या हुआ, जब जिस दिन हमने होटल की पिक डाली व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे, उस दिन से धड़ाधड़ मेल आ रही है, सर मैं भी आऊंगा, मैं भी आऊंगा, मेरे साथ 2 लोग आ रहे हैं। और जब हमने काउंटर भी क्लोज कर दिया तो उसके बाद भी लोग लाइन में खड़े हैं कि सर भले ही 6,000 रुपए हम आपको अकाउंट में डाल देंगे, लेकिन हम आएंगे जरूर। तो इसका मतलब कंपनी के लिए या राजीव शर्मा के लिए, जोरी जी के लिए नहीं आए हैं सर, पहले 45 तो आए हैं। अच्छा, यस, सर ने बोला कि पहले जो 45 थे वो कंपनी के लिए आए हैं, और बाकी के जो हैं चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सब लोग सर अपने विजन को लेके आए हैं, और मुझे अच्छे से पता है कि आप सब लोगों के मन में इतने सारे सवाल हैं, इतने सवाल हैं कि अगर हम 2 दिन और कंटिन्यू करें, कर लें, मतलब मजा आ रहा है यार। हाँ, मजा तो आएगा ही ना, नौकरी पे तो ज्यादा नहीं है, बैठे बैठे डॉलर छप रहे हैं, तो क्या करूं, 2 दिन का क्या, चाहे 10 दिन का कर लो, मजा आएगा सर, मजा आएगा। तो सबसे पहले मैं जो शुरुआत करूंगा वो यही है कि एक बार हम सब लोग अपने अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे, और उस परमपिता परमेश्वर जिसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, और उनकी इच्छा के बिना मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो जिसको भी आप परमपिता परमेश्वर को मानते हैं, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए आराम से खड़े होके उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। स्टार्ट करेंगे क्योंकि थोड़ा समय कम है और प्रोग्राम थोड़ा सा ज्यादा है कुछ, और आप लोगों के मुझे सवाल भी क्लियर करने हैं जिस मकसद से आप लोग आए हैं। मुझे पता है मेरी बहुत धुलाई होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे पूछना चाहता हूं मैं कि आपको एक चीज बोली गई थी कि अपने अपने पैड पे कुछ आपके जो भी सुझाव, क्वेश्चन कुछ हो तो कुछ लिख के लाए हैं क्या? कितने लोगों ने लिखे हैं? बाप रे बाप, तो सभी के हैं। पर एक ही हाथ से लिखे हैं, भी 2 हाथ से नहीं लिखे। और क्या बात, तालियां से नहीं करिए। क्वेश्चन तो 10 ही हो गए हैं। शुक्र है भगवान ने 2 ही हाथ दिए हैं, 10 नहीं दिए। तो जो भी आप पेपर लेके आए, जैसे ही लंच टाइम होगा तो रंजन जी आप सबसे कलेक्ट कर लेंगे वो आप कलेक्ट करा दीजिएगा। उसको हम आराम से बैठ के पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, और जो भी अच्छे सुझाव होंगे उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा।
मेरा सर एक ही मानना है, और वो ये कि मेरे को कुछ नहीं आता। मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप आईटी के आदमी हैं, आप टेक्निकली आदमी हैं। मैं सर कुछ नहीं हूँ भैया, 8वीं फेल हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। मुझे आप जैसे लोगों से सीखने को मिलता है। और जो भी अमित चौधरी जी बता रहे थे कि सर क्यों 3-4 बजे तक लगे रहते हैं, तो उसका भी कारण बता देता हूँ कि जब मैं 3-4 बजे तक देखता हूँ, आप लोगों की बातें सुनता हूँ, आप लोगों के सजेशन सुनता हूँ, तो मुझे क्या होता है सर, आप मेरी कमियां बताते जाते हो, मैं कमी को ठीक करता जाता हूँ। आप मुझे कमी बताते जाते हो, मैं अपनी कमी को ठीक करता जाता हूँ। अगर मैं कमी को ही ना सुनूं तो क्या होगा, कभी भी वो कमी जो है वो कभी दूर नहीं होगी। तो इसलिए वो चीज जरूरी थी और वो हमने की। लेकिन इस एलडीपी प्रोग्राम को रखने का भी एक बहुत बड़ा मकसद है, वो ये है कि शुरुआती दौर में जितना हो सकता था सर हमने हैंडल किया। अब आप लोग हैं, क्योंकि अब संख्या जो है वो हजारों में या लाखों में नहीं आने वाली, अब संख्या करोड़ों में आने वाली है। तो करोड़ों में आने के लिए अब मैं, जैसे मैंने बोला, 10 हाथ तो नहीं है, समय उतना ही है, जितना हो पाएगा हम लोग पॉसिबल करेंगे उस चीज को। लेकिन अब आप लोगों को भी अपनी अपनी जिम्मेवारियां निभानी है और अपनी अपनी टीम के अंदर वो सारे चीजों को कवर करना है। तैयार हैं सर? तो कल से आप इस होटल में हैं, लंच भी टाइम पे हो रहा है और स्विमिंग पूल में भी नहा के आए हैं कुछ लोग। कितने लोग? वेरी गुड, अच्छा लगा। तो होटल को भी एंजॉय कर रहे हैं। कल एक तो डांस भी हुए प्रोग्राम, अभी आज शाम का भी कुछ प्रोग्राम है, तो कल से अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। और आप लोगों ने जो बातें करी हैं, यहाँ पे बहुत सारे लीडर हैं और बहुत अच्छी अच्छी मोटिवेशन उन्होंने दी है, मैं कल से सुन रहा हूँ और वाकई में मतलब उनके अंदर जोश है और बहुत सारी नॉलेज है। लेकिन सर अब थोड़ा सा अपने आप को एनवायरनमेंट थोड़ा सा बदल लीजिए। अब तक एंजॉयमेंट जो आप लोग कर रहे थे थोड़ा बहुत, अब क्या है कि थोड़ा सा बोरिंग पार्ट शुरू होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत बोर करने वाला हूँ। तो बोर होने के लिए तैयार है क्या? पक्का? क्योंकि टेक्निकल पार्ट एक ऐसा पार्ट है कि जब उसको हम करते हैं तो बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है ये। ट्रेनिंग एक बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है। लेकिन कल मैं सुन रहा था, कोई बोल रहे थे कि सर सक्सेस और अनसक्सेस में क्या फर्क होता है। कोई लीडर बता रहे थे सक्सेस और अनसक्सेस में क्या फर्क होता है। सक्सेस लोग वही करते हैं जो अनसक्सेस लोग छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि बोर होते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग सक्सेस हैं? इतने से वाले? अभी तो शुरू भी नहीं किया यार, अभी से बोर हो गए। अभी तो लैपटॉप खुलेगा, थोड़ी चीजें होंगी। तो चलिए, अभी फिलहाल लंच से पहले हम कुछ हल्की फुल्की बातें करेंगे। मेन सेशन हमारा लंच के बाद रहेगा क्योंकि समय थोड़ा सा कम है। तो मैं कुछ पहले हम जानकारियां लेंगे आपस में, प्रॉब्लम्स को लेकर के, कुछ चीजों को लेकर के हम बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आप सब लोगों में से यूट्यूबर कितने लोग हैं? प्लीज एक बार हाथ खड़ा करेंगे। अभी लाइव जा रहा है सर। वेरी गुड, यूट्यूबर है सब लोग। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे वीडियो बना के डालते हैं। अगर आज की डेट में आप सोशल एडवर्ड के सिर्फ यूट्यूब पे जाके सिर्फ सोशल एडवर्ड लिखेंगे तो आपको हजारों वीडियोस वहां पे मिलेंगी। और बहुत सारे लोग हमारे साउथ से हैं, तमिलनाडु से हैं, वो तमिल लैंग्वेज में भी, कर्नाटक की लैंग्वेज में भी, अलग अलग लैंग्वेज के अंदर लोग वीडियो बना के भी डाल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है और उन लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मेरा आधा काम हल किया है, आधा काम मेरा कम किया है। यहाँ तक कि जब अभी लास्ट एक पैन कार्ड की अपडेशन मैंने रात को लगभग 1:30 बजे दी थी, 1-1:30 बजे कुछ वॉइस मैसेज मैंने दिया था अपने 3rd लेवल अचीवर ग्रुप में। उसके बाद मैं लैपटॉप पे ही था, तो थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद मैं वैसे ही यूट्यूब पे देख रहा था, तो लास्ट आवर में देखता हूँ हमारा कितनी वीडियो डली है, तो मेरा अपडेट ही डल गया। तो बहुत अच्छी है कि लोगों तक वो सारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, और इसी को आईटी बोलते हैं। आईटी का पूरा मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि इंफॉर्मेशन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक जितनी जल्दी पहुंच जाए, इसी टेक्नोलॉजी को आईटी सेक्टर बोलते हैं। कंप्यूटर को रिपेयर करना आईटी नहीं है, वो एक अलग पार्ट हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और आप लोग इसको बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि अब बहुत जल्द आप लोग यूट्यूब छोड़ देंगे, तो
आप लोगों को सबका यूट्यूब बंद करवाना है। कितने लोग तैयार हैं यूट्यूब बंद करने के लिए? अच्छा, कोई मेरे को बताएगा यूट्यूब पे हम वीडियो बना बना के डालते क्यों हैं? बहुत सारे लोग तो मैंने ऐसे देखे, देखिए जो लोग अच्छी वीडियो बनाते हैं, अच्छा कंटेंट होता है, आवाज होती है, थोड़ा अच्छा मटेरियल होता है, अच्छे तरीके से वो समझाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बहुत सारी वीडियो ऐसी होती हैं कि उसको चलाओ तो आवाज ऐसे लैपटॉप में घुसाना पड़ता है कान में, आवाज ही नहीं आती और समझ में नहीं आता कि किस चीज पे वीडियो बनाई गई है। और बहुत सारे नए नए यूट्यूबर आ रहे हैं। अभी नए लोग कितने हैं जो जिन्होंने रिसेंटली महीना 2 महीना 6 महीने से अभी यूट्यूब चैनल बनाया है? 1-2 लोग हैं, बहुत बढ़िया। सर क्यों बनाया है? सोशल नेटवर्क के लिए बनाया है, वेरी गुड। और कोई कारण? डॉलर कमाने के लिए। डॉलर कमाने के लिए, बिल्कुल, तालियां सर एक बार उनके लिए। सबको पता है आज की डेट में YouTube पे जो आप लोग वीडियो बनाते हैं या डालते हैं, लोग अपना चैनल बनाते हैं और उसको अटैच करते हैं और वहां से एक इनकम जनरेट होती है, सबको पता है। अभी तक यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जो YouTube चैनल से अर्निंग ले चुके हैं, चाहे छोटा सा कुछ भी? 2 लोग, 3 लोग, वेरी गुड। सर आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि YouTube ने अभी रिसेंटली में जो नई पॉलिसी निकाली थी 2018 में, वो क्या थी? जो भी अर्निंग्स चैनल है उनके मोनेटाइजेशन बंद कर दिए जाएंगे और जिनका, और अभी जस्ट एक जो नया लॉन्च हुआ और चुन चुन के बंद किए जा रहे हैं। लेकिन हमारे चैनल पे 89% जो है लाइक एवरेज है, अगर वो भी कम रहता तो उन्हीं चैनल्स को ज्यादातर जिनके डिसलाइक्स आते हैं, अर्निंग चैनल के सभी ज्यादातर चैनल्स में अपने लाइक्स एंड डिसलाइक छुपा के रखते हैं। लेकिन मेरा चैनल, मैं मानता हूं कि दूसरे नंबर पे अर्निंग चैनल में, जहां पे लोगों को सही और एकदम परफेक्ट अपनी ज्वाइनिंग के लिए नहीं, बल्कि मुझे YouTube से 18 से 20 हजार रुपए महीने मिलते हैं, फिर भी मैं वो पैसे को गिववे के थ्रू लोगों तक पहुंचाता हूं और उन्हें जो है रियल इंफॉर्मेशन देता हूं। बहुत बढ़िया, सब तालियां दीजिए, बहुत बढ़िया। चलिए मैं अपनी बात पे आता हूं सर। अभी YouTube वालों ने रिसेंटली जो मेन एक कंडीशन लगाई थी सभी यूट्यूबरों के लिए, बहुत सारे चैनल बंद हो चुके हैं और बहुत सारे चैनल वो चुन चुन के देख रहे हैं और उसको बंद कर रहे हैं, और जो लोग नए चैनल बना रहे हैं उनके लिए कंडीशन थी कि मिनिमम आपके उस चैनल पे 4000 घंटे का टाइम वॉच होना चाहिए। कितना सर? 4000 घंटे का, और मिनिमम 10,000 आपके व्यूअर्स होने चाहिए। अब जितने भी छोटे छोटे यूट्यूबर थे, जो नए नए लोग थे, अब उनको 10,000 व्यू मिलना बहुत मुश्किल हो गया, और 4000 घंटे तो बहुत बड़ी बात है। 2-2, 5-5 मिनट की वीडियो होती है, कोई देखता है, कोई हल्का सा क्लिक किया, छोड़ो यार, ठीक है, तो बहुत मुश्किल होता है। तो क्या लगता है सर, YouTube से पैसा कमाना क्या आसान है आज की डेट में? नहीं सर, आसान नहीं है, लेकिन मगर अगर कोई व्यक्ति रियल इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाता है, लोग उसे सपोर्ट करते हैं कि हाँ ये बंदा करेगा कुछ और हम लोगों के लिए ही कर रहा है, तो उसके लिए आसान है। लेकिन जो सिर्फ अपने फायदे के लिए देखते हैं वो कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा यूट्यूब पे। बहुत जबरदस्त। तो अब मैंने बात शुरू करी थी कि यूट्यूब बंद करवाना है आपके, करवा दें? आपका भी करवा दें सर? मेरा बंद होगा ही नहीं। अच्छा, जब आप करना ही छोड़ देंगे तो बंद हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ सर। जरूर छोड़। यस सर, एक बार जबरदस्त तालियां सर के लिए। YouTube से भी बेहतर इनकम आप सब लोगों के लिए JTS स्टेटमेंट लेके आ रही है सोशल ट्यूब। सोशल ट्यूब, हम अपनी वीडियो जब आप लोग पैसा सोशल एडवर्ट से कमा रहे हैं और उसकी वीडियो बना रहे हैं, YouTube पे डाल रहे हैं, तो हम पैसा वहां पे क्यों दें? हम खुद क्यों ना कमाएं? आप लोग यहाँ पे खुद क्यों ना कमाएं? कंपनी का ऑलरेडी प्रोजेक्ट लगभग स्टार्टिंग पे है, बहुत ही जल्द ये पूरा होने वाला है। बहुत ही जल्द आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी सोशल ट्यूब, जिसपे आप लोग अपनी अपनी वीडियो यहाँ पे अपलोड करेंगे। और जितने भी नए यूट्यूबर हैं आज पूरे इंडिया के अंदर, यूट्यूब ने लोगों को बेरोजगार कर दिया, रोजगार दिया सर। बहुत, मैं मानता हूं यूट्यूब को बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, उन्होंने बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया, बहुत सारे लोग लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमा रहे हैं यूट्यूब से भी। लेकिन आज की डेट में जो जितने भी नए यंग लड़के हैं जिनका रुझान हुआ था यूट्यूब की तरफ, सर उनका दिल टूट चुका है। वहां पे नहीं होते सर 4000 घंटे, बहुत मुश्किल है। मेरा खुद का एक चैनल था बिट्टू रिचार्ज में, मैं बता रहा हूं, रियल बता रहा हूं।
बिट्टू रिचार्ज में हमने एक चैनल बनाया था सर, 4000 घंटे हमारे नहीं हुए थे। बहुत मुश्किल होता है और पूरा डेडिकेशन देना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा हम समय भी कम दे पाते थे यूट्यूब पे। अभी भी आपने देखा होगा जो हमने चैनल बनाया था, हमारा खुद का एक यूट्यूब चैनल है जिसपे हमने सोशल एडवर्ड के कुछ अपडेट्स डाले थे स्टार्टिंग में, सोशल एड के नाम से। तो उस चैनल पे हमने वीडियो डाली है शुरुआती दौर में, लेकिन उसके बाद आपने देखी है कोई वीडियो उस पे आई हो या कुछ किया हो? सर हमने उसको बंद करके इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर दिया। जैसे ही YouTube की पॉलिसी आई कि सर 10,000 व्यू और 4,000 घंटे मिनिमम होने चाहिए, दिमाग ठनक गया। क्या ठनक गया? बुरा नहीं, अच्छा। धन्यवाद प्रभु जी, आपका धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया। अगर वो ऐसा नहीं करते तो क्या मौका मिलता? तो सिंपल, तो क्यों टेंशन ले रहे हो? तो एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट जो है आप सभी यूट्यूबरों के लिए सोशल ट्यूब के नाम से लॉन्च होने जा रहा है। दूसरा, आप में से फेसबुक कितने लोग चलाते हैं? सभी लोग चलाते हैं। अच्छा, अपनी सेल्फी खींचने की आदत कितने लोगों को है? बार बार ऐसे करके लेते हैं। अभी होटल में कितनी ले ली? बहुत ले ली। क्या करते हैं उस पिक्स का? कहाँ? फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे लोगों को भेजते हैं और फिर क्या बार बार चेक क्या करते हैं उसमें? मेरी फोटो पे लाइक कितने हैं? और कई बार तो दोस्त का, अरे तूने मेरी आज की फोटो देखी क्या? तूने लाइक नहीं किया यार, मुझे कैसे पता लगेगा तूने देखी? कम से कम एक लाइक तो बनता है। करते हैं? मिलता है कुछ रोकड़ा? नहीं। अब मिलेगा सर। हेलो, खूब खींचो सेल्फियां और खूब खींचो होटल के अच्छे अच्छे नजारों की सेल्फियां। जितनी पिक्स खींच पाओ उतनी पिक्स खींचो और उसको डाल दो कहां पे? सोशल पिक्स पे। सोशल पिक्स। दूसरा प्रोजेक्ट, और उसके बाद बोलो कि मैं 3rd लेवल अचीवर हूं और भेजो अपनी टीम में कि सर 1-1 लाइक तो बनता है। और अगर उसी लाइक पे अगर कुछ डॉलर भी आ गए तो अच्छा रहेगा। तो JTS ट्रेडमार्क प्राइवेट लिमिटेड के दूसरा जो प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है वो है सोशल पिक्स। कैसा रहेगा? मजा आएगा? डबल मजा सर, डबल मजा। डबल मजा, ट्रिपल हो गया। और दिखाओ। वो Amazon की ऐड आती ना, और दिखाओ। अभी हमारे एक चेते सर हैं, तो उन्होंने भी कल एक डिमांड रखी थी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ऑलरेडी पूरा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, एक चीज पे सर बात होगी। अब सबसे पहले ये सब चीजें तो ठीक है, लेकिन अभी भी आपका जो मेन मोटिव है वो पूरा नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम्स कब खत्म होंगी? ये वेबसाइट क्यों नहीं खुलती है? आज ऐड व्यू नहीं हुआ, ये एरर क्यों आ रहा है? आज सुबह मैं सो रहा था, अभी रात को तो मैं लेट ही सोता हूँ, आप सबको पता है। अब आज सुबह जल्दी उठना था क्योंकि तैयारी करनी थी थोड़ी सी, तो उठा तो नहीं था, लेकिन फोन मेरे पास में रहता है। तो फोन में क्या है कि साइलेंट है लेकिन वाइब्रेशन होता है थोड़ा सा। तो सुबह 6 बजे से घूम लगा यार, अब तो LDP में है यार भैया, अब तो छोड़ दो। फिर भी उठा, देखा, मैं क्या फोन बहुत आ रहे हैं, चक्कर क्या है? फिर उसमें से कुछ फोन आप ही लोगों के आए, तो मैं क्या कुछ प्रॉब्लम होगी, कहीं होटल में कोई दिक्कत परेशानी हो गई हो, तो मैं चलो फोन सुनते हैं। तो फोन सुना तो पता चला कि एड व्यू नहीं हो रहा है। इनकम तो वहीं से है। ठीक है, डॉलर नहीं आ रहा है। भाई डॉलर बनने बंद हो जाए तो टेंशन तो होती है। तो खैर अब उस पे फिर अब अभी तक उठ के मतलब बाथरूम भी नहीं गया था, वॉशरूम भी नहीं गया था, और उठते ही एक मैसेज मेरे को डालना पड़ा कि सर टेंशन ना लो, 10 बजे तक चल जाएगी। क्योंकि थोड़ा सा आप उठे हैं, हमसे तुम देखने तो दो क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। एक्चुअली कल एक अपडेट हुआ था, उसकी वजह से कुछ एरर रह गई थी,
और आज संडे है, ऑफिस की छुट्टी है, स्टाफ की छुट्टी होती है, तो थोड़ा सा टाइम लगा उसमें। मैंने बोला 10 बजे तक हो जाएगा। एग्जैक्ट 10 बजे फिर थर्ड लेवल अचीवर में एक मैसेज, सर 10 बज गए अभी तक नहीं चली। मैं तो कभी कभी हैरान होता हूँ कि यार एक हाथ में मोबाइल और एक हाथ में घड़ी लेके बैठते हैं, क्या करते हैं। और एग्जैक्ट 10:29 पे मैंने फिर वॉइस मैसेज दिया कि भैया ऐड चल गई है, देख लो। अब भैया इतना तो कम से कम यार 15 आधा घंटा तो ऊपर नीचे ट्रेनें हवाई जहाज लेट हो जाते हैं, ये तो राजीव शर्मा है। खैर देखिए सर, प्रॉब्लम्स को लेकर के मुझे पता है सर आप लोग परेशान हैं, और ऐसा भी नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन नहीं है, प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं जेन्युइन है। लेकिन जैसा कि कल भी मैं सुन रहा था, आप लोग लीडर कुछ लोग बात कर रहे थे, और मैंने भी कई बार अपनी ऑडियो में और अपनी वीडियो में भी बोला है कि सर जिस काम में प्रॉब्लम नहीं है ना, उस काम में सक्सेस की नहीं है। सिंपल सा फंडा है, लॉजिक है। इस लॉजिक को जितने जल्दी हम एक्सेप्ट कर लेंगे उतना जल्दी हमारा भला हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ये कहता हो या ये सोचता हो कि सर हमें सक्सेस तो मिले लेकिन प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, तो सर मैं लिख के दे सकता हूं कि वो जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं होगा। और आप सब लोग तो लीडर लोग हैं, अचीवर लोग हैं, आप लोगों के अंदर इतना जुनून है कि क्या बताऊं, मतलब अभी पीछे 6000 की हमने टिकट जब रखी, मेरे को याद आया, और जैसे हमने बोला कि 6-6 हजार रुपए सबके कटेंगे, थर्ड लेवल हो गए, ऑटोमेटिकली कट जाएंगे अगर नहीं खरीदी तो। अब कुछ लोगों ने पूछा सर जब जबरदस्ती काटना ही है तो फिर खरीदने की क्या जरूरत है, मौका ही नहीं दिया, काट लेंगे, काट लेंगे। अब किसी ने ये सोचा कि हमने मौका क्यों दिया? मौका नहीं दिया सर। नहीं, हमने सर बोला था कि आप लोग खरीदिए। 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक आपको बोला जाता है कि जो लोग भी एलडीपी प्रोग्राम में आना चाहते हैं वो अपने अपने टिकट अपने करंट बैलेंस से बाय कर सकते हैं। आई एम राइट? लेकिन 30 तारीख तक भी जो जिद्दी लोग हैं, जिद्दी, वो कहते हैं भैया हम नहीं करेंगे। क्या पता राजीव शर्मा भूल जाए और हमारे $100 बच जाए। लेकिन जब 30-31 तारीख होती है और पहली तारीख आती है तो सबके कट जाते हैं। तो ये क्यों किया गया? काटने को हम सबके काट सकते थे, इससे थोड़ा सा हमें एक रेशो मिलती है, और हमें एक रेशो जाननी थी कि आखिर देखें तो सही रेशो कितनी के। अगर मान लीजिए हम टारगेट हम देख रहे हैं कि 200 लोग हैं थर्ड लेवल अचीवर, तो 200 लोग में से ऐसे कितने लोग हैं जो बहुत उतावले हैं और बोलते हैं $100 क्या साला $500 भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चलना है। क्योंकि कॉन्सेप्ट ठीक है, समझ में आ गया। थर्ड लेवल ऐसे तो बने नहीं आप लोग, आप लोगों ने काम किया होगा तभी बने ना। कुछ ना कुछ पैसा भी आया होगा, चाहे 1000 आया, 5000 आया, 10,000 आया, 50,000 आया, 1 लाख आया, कुछ भी आया, आया तो होगा। तभी आपकी टीम बनी, तभी आप थर्ड लेवल बने, तभी आपके डॉलर बने। अब उसके बाद हम देखना चाहते थे कि ऐसे कितने लोग हैं जो अपने आप से आना चाहते हैं। जबरदस्ती तो हम बुला ही लेंगे, वो तो फिर हमारे हाथ में है फिर पूरी टोर। तो खैर, इस प्रोग्राम को करने के लिए जब हमने ये टिकट रखी तो एक कमेंट आया, सर 6-6 हजार रुपए ले रहे हैं, विवेक बिंद्रा जी तो कम से कम होने चाहिए। एक कमेंट आया। सर देखिए, कमेंट मैं ज्यादा पढ़ता नहीं हूं, लेकिन जो भी पढ़ लेता हूं वो रहता है याद। तो किसी ने कमेंट दिया था कि सर कम से कम विवेक बिंद्रा जी तो होने चाहिए। तो सर विवेक बिंद्रा जी इतने बड़े मोटिवेटर है वो कि आपकी 6000 की टिकट में आ जाएंगे, वो भी 2 दिन का एलडीपी। 1 दिन के प्रोग्राम का नहीं, सिर्फ 3 घंटे के प्रोग्राम का लाखों रुपए लेते हैं वो, और इंटरनेशनल मोटिवेटर है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो नहीं आएंगे, आएंगे सर। जब आप लोग बुलाएंगे, जब हम लोग बुलाएंगे तो वो भी आएंगे। उनका काम है आप सब लोगों को, हम सब लोगों को मोटिवेट करना, ट्रेनिंग देना, एजुकेशन देना। बहुत अच्छे लीडर हैं। तो सर जब 6000 रुपए हम दे रहे थे या कट रहे थे तो उस समय बड़ी टेंशन हो रही थी कि यार $100 कट रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, कंपनी क्या करेगी क्या नहीं करेगी, कहाँ रुकेगी, कैसे होगा। और कुछ लोगों ने तो कमेंट किए थे कि सर 6000 तो ये काट लिए, ट्रेन की टिकट अलग से करवाएं। और फिर उसके बाद बोल रहे हो जी पहले दिन ब्रेकफास्ट नहीं है, ब्रेकफास्ट खुद जेब से करना पड़ेगा। और उसके बाद कुछ लोग ट्रेन से लेट हो रहे थे, काफी दूर से आ रहे थे, तो सर हम तो 1 दिन पहले पहुंच जाएंगे, तो 1 दिन और होटल में रुकना पड़ेगा।
तो सर ये तो बहुत खर्चे वाला काम हो गया, गलत काम है। अब आप होटल में हैं, जोरी सर भी आपसे पूछ चुके हैं, मैं भी एक बार पूछना चाहता हूं, अब कैसा लग रहा है सर आपको? 6,000 रुपए जो लिए कंपनी ने, क्या वो कम है? तो क्या $100 और काट लें? कितने लोग कटवाने के लिए तैयार हैं? पक्की बात, एक बार जबरदस्त तालियां सभी के लिए। फोटो खींच ली ना आपने, कोई मुकरेगा नहीं बाद में। अच्छा वो कैमरा चल रहा है, सबके आईडी अपने पास सही है, चलो भैया जोरी जी, लगभग मेरे ख्याल से 100 लोग हैं, तो 100 × 100 $10,000 का तो अपना प्रॉफिट हो गया, अपनी तो जेब भर गई। अब देखते हैं आगे जो होगा। सर फिर कमा लेंगे $100 कटने से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं कटेंगे सर, ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन मत लीजिए। सर चाहे $200 काट लीजिए, लेकिन ऐसी 200 हमें और दीजिए सर। क्या बात है सर। देखिए इसके बारे में बता दूं, कंपनी ऑलरेडी दिन रात लगी हुई है नई नई चीजों पे, और ऐसी ऐसी चीजें आएंगी, ऐसी ऐसी चीजें आएंगी जिसके बारे में शायद मैंने भी नहीं सोचा अभी तक। ना तो मैंने कभी सोशल ट्यूब के बारे में सोचा था, और ना ही मैंने सोशल पिक्स के बारे में सोचा था। ये क्या होता है, जब आप जैसे लोगों का एक ऊर्जा मिलती है, एक माहौल मिलता है, और धीरे धीरे करके काम कोई बढ़ता है, और ऊपर वाले का आशीर्वाद जब मिलता है, तो इस खोपड़ी में कहीं ना कहीं कुछ आ जाता है। आपके भी आता है, सबके आता है। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसकी खोपड़ी काम नहीं करती, सबकी काम करती है। लेकिन बस उसके लिए थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ी सी जानकारियां, थोड़ी सी स्टडी, ये सब चीजें करनी पड़ती है, और डेडिकेशन रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, प्रॉब्लम को हमेशा अपने सामने लेके बैठना पड़ता है, प्रॉब्लम को हमेशा झेलना पड़ता है। और जो लोग प्रॉब्लम से परेशान हो जाते हैं, वो लोग जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि ऐसा कोई काम बना ही नहीं जिसमें प्रॉब्लम ना आए। कोई एक काम बता दे, एक काम, छोटा सा काम। अभी आप लोग अपने अपने घरों से चल के आए हैं, तो आपको यहाँ तक आने में भी बीच में कहीं ना कहीं छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम हुई होगी, कहीं ट्रेन किसी की लेट हो गई होगी, किसी की टाई घर पे छूट गई होगी गलती से, डेढ़ किलोमीटर भाग के पकड़नी पड़ती है ट्रेन कहीं पर। प्रॉब्लम तो सर लाइफ के छोटे छोटे जो क्षण होते हैं, हर क्षण पे प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम से कभी घबराना नहीं है। पहली बात, घबराएंगे क्या? झेल लेंगे प्रॉब्लम को। तो आज के बाद मैं अपना फोन बंद कर दूं? आपका साथ चाहिए थोड़ा बहुत, लेकिन चाहिए, छोड़ेंगे नहीं। चलिए, मैं सर साथ हूं और हमेशा साथ ही रहूंगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों के कमेंट से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने अपने आप को उस चीज में, देखिए क्या होता है ना सर, हम दूसरे को नहीं बदल सकते, हम किसी को नहीं बदल सकते। मान लीजिए भाई साहब मुझे गाली दे रहे हैं, मैं इनको बदल सकता हूँ क्या? नहीं बदल सकता, लेकिन मैं अपने आप को बदल सकता हूँ। क्या भाई साहब, मैंने सुना ही नहीं, वो मुझे गाली दे रहे हैं, मैं हंस के दिखा रहा हूँ, मजा आ गया। अपने आप को बदल सकते। बहुत सारे लोगों ने मेरी वीडियो के ऊपर, अगर आप कमेंट में चले जाओ, तो बहुत सारे लोगों ने गालियां तक बकी हैं। एक हमारे स्टाफ में है, तो किसी ने डिमांड की थी इंग्लिश में वीडियो होनी चाहिए प्लान को लेकर के, बहुत सारी डिमांड आ रही थी। तो भैया अपने को तो अंग्रेजी आती नहीं, हमें देसी आदमी, ठीक है। तो हमने उनको बोला, मैं यार आप ही बना दो एक वीडियो, आपको अंग्रेजी बड़ी अच्छी आपकी लैंग्वेज है। तो उन्होंने एक वीडियो बना के डाली। अब वीडियो पे डाल दी, हो गया तो सर मैंने तो पंगा ले लिया। मैं कहा क्यों? कह रहा सर मैं तो वीडियो खोलता हूँ इसलिए कि यार देखो तो सही मेरी आवाज कैसी है, कैसी लगती है। पहली वीडियो बनाई थी बेचारे ने, और उस पे कमेंट आ रहा है, अबे अंग्रेज की औलाद हिंदी में बात कर, तू क्या लंदन से आया? ऐसे ऐसे कमेंट, मतलब कमेंट डालने से पहले एक बार सोचते भी नहीं कि भाई वो भी तुम्हारे जैसा कोई इंसान है यार, वो इसको कमेंट को पढ़ेगा तो उसको कैसी फीलिंग आएगी, और क्यों किसी की फीलिंग को आप यार ठेस पहुंचा रहे हो।
अब मैं उसको समझा रहा हूँ कि देख भाई कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, अपने आप को बदल ले, ऐसे कमेंट तो आते रहेंगे। वो कहता भाड़ में गया कि मैं आज के बाद नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम आई, अब वो फेस नहीं कर पाया और इसीलिए उसने दोबारा जिंदगी में कभी कोई दूसरी वीडियो नहीं बनाई। अब तो सक्सेस मिलेगी क्या? आप बनाएगा अपने चैनल पे। तो थैंक यू। तो वीडियो बनाइए, खूब बनाइए, YouTube पे डालिए, जहाँ पे भी आपकी अर्निंग हो रही है, YouTube से अगर अर्निंग हो रही है तो जरूर डालिए। ऐसा नहीं है कि वहां पे मत डालिए, वहां से अर्निंग लेते रहिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन हम लोगों ने भी आपको एक नया प्रोजेक्ट दे दिया है, इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी आप अपनी वीडियो अपलोड कर सकते हैं अगले महीने से ही, और यहाँ से भी आप अच्छी खासी अर्निंग ले पाएंगे। और इस तरीके से पिक्स के ऊपर आपको सिर्फ अपनी पिक्स डालनी है, आप अपने पिक्स डालिए, कोई सीनरी की पिक्स डालिए, जो भी पिक्स आपको अच्छी लगे, कुछ यूनिक सा कुछ चीज हो, क्रिएटिविटी हो, तो उसके अंदर भी बहुत जबरदस्त चीजें हैं। इसके बारे में हम लंच के बाद बात करेंगे। अब मेन आगे प्रॉब्लम की बात। तो अब सर प्रॉब्लम है किसी की? नो सर। खत्म हो गई सारी? तो एलडीपी खत्म हो गई। प्रॉब्लम खत्म तो एलडीपी खत्म रह गया। सर आपका एक लास्ट वीडियो मैंने देखा था, उस पे आपने कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो पे B2R के बारे में बनाऊंगा, कि B2R सर्विस के बारे में। तो मेरे सुझाव में से 5 में से एक है कि सर हम जरा B2R को ऐसा बना दें कि लोग पेटीएम भूल जाएं। बिल्कुल सर, जबरदस्त तालियां सर के लिए। B2R ऐप जो है हमारा, एक्चुअली जब हमारा स्टार्टिंग से चल रहा था कॉन्सेप्ट, तो उस समय हमारा B2R बिल्कुल परफेक्ट था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। बीच में थोड़ी बहुत आई थी शुरुआती दौर में, लेकिन उसके बाद बिल्कुल परफेक्ट था। अब सोशल एडवर्ड जब शुरू हुआ, तो सोशल एडवर्ड में क्या हो गया कि एकदम से पूरी भीड़ आई है, आपको सबको पता है, और मतलब लाखों में ज्वाइनिंग्स हैं और बहुत फास्ट ग्रो किया है सोशल एडवर्ड में। और इसका श्रेय जो है वो आप ही लोगों को जाता है, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत की है, इसीलिए ये हो पाया है। तो हुआ क्या है कि जैसे एक किसी पुरानी बिल्डिंग की मरम्मत करने में ज्यादा समय लगता है और एक नई बिल्डिंग बनाने में कम समय लगता है। आप एक नई बिल्डिंग को जब बनाएंगे तो क्या है कि उसको अच्छे से सजा भी सकते हैं, आपको कौन सी चीज कहाँ चाहिए, कैसे चाहिए, वो सब चीजें हो जाती हैं। लेकिन पुरानी बिल्डिंग को तोड़ तोड़ के बार बार बनाना, अच्छा है इधर नहीं इधर कर दो, इधर नहीं इधर कर दो, तो थोड़ी सी दिक्कत परेशानी आती है। सेम यही काम हमारे B2R है।